हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमिना। आज बच्चों हम 10th क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हमारी यूनिट चल रही थी किरण प्रकाशी की। अध्याय नंबर आपके है 9। अध्याय 9 की बात करो। अब देखो आपका भी अध्याय 9 है और जो क्लास 12th है उसमें भी अध्याय 9 भी हमारी है किरण प्रकाशी की। ठीक है, तो आपके जो यूनिट है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आई बात समझ में? अब तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? अब तक हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। और हम एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा हूं मैं, इसके लिए मैं वीडियो ला दूंगा आपको। छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, अभी लेंस सूत्र की चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, और एक चीज अभी हमने जो छोड़ी है वह है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, लेंसों द्वारा क्या है, प्रतिबिंब बनना। यह हमने एक बार छोड़ा है, स्किप किया है। हम इसके जस्ट बाद में एक वीडियो डालेंगे जिसमें हमने सिर्फ बात करनी है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसको मैं हटा देता हूं और हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा, वह क्या रहेगा बच्चों? वह रहेगा लेंस सूत्र। बस आज इसकी चर्चा और इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक की। जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, तो आपने दर्पण सूत्र में क्या देखा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो लेंस क्या होता है, एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीज आपके लिए लेके आया हूं, छोटी सी चीज। यह लेंस है, ठीक है, यह क्या है, लेंस है। इसमें क्या होता है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। तो जो बीच में से मोटा होता है, कैमरे में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, एक बार ध्यान से देखो आप, है ना। देखो बीच में से मोटा, जो लेंस बीच में से मोटा होता है वह उत्तल लेंस होता है, और जो बीच में से पतला होता है वह अवतल लेंस होता है ना। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण आएगी। अब इसमें दो पार्ट जुड़े हैं, एक पार्ट तो यहां पे जुड़ा है और एक पार्ट यहां पे जुड़ा है। इस पार्ट का फोकस बिंदु यहां, फोकस दूरी ये, वक्र अगर प्रतिबिंब इधर ही बनना तो एफ भी इधर ही होगा ना। और प्रतिबिंब उत्तल लेंस से इधर बनता है, इधर बनता है तो प्रतिबिंब इधर होगा, दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यह लेंस है, दो प्रकार के होते हैं, यह हमारा है उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम चर्चा करेंगे लेंस सूत्र की। जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से लेंस सूत्र भी होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसको डिराइव भी किया जाता है, तो डिराइव करना हमारे सिलेबस में है नहीं, क्यों फालतू में हम परेशान हो इतने। डिराइव करके हम दिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इतना ही है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र यह होता है, और इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर v का मान बता देता हूं, मतलब एक उत्तल लेंस या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बता देता हूं और बिंब की दूरी बता देता हूं, तो आप फोकस दूरी निकाल पाओगे। ठीक है, या फिर मैं प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी बता दूंगा तो u का मान आप निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दर्पण सूत्र में चर्चा की थी, यहां पे बस पॉजिटिव आया था और इस बार यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। याद रखना। तो इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, लेंसों में फोकस दूरी f कोमा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब क्या होता है, v, वह बिंब दूरी होता है बच्चों u के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को लेंस सूत्र कहते हैं। आई गई बात समझ में? ऐसा सूत्र जो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के मध्य रिलेशन बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेंस सूत्र। आगे बात समझ में? अब देखो, इसके बाद एक टॉपिक और आता है, आप याद रखना, मैं इस पे डेरिवेशन करवाऊंगा आपको। आज छोटा वीडियो डालेंगे हम, आप इसे याद रखना।
लेंस सूत्र क्या होता है, किन के मध्य संबंध बताता है। ठीक है, अब चर्चा करेंगे लेंस की क्षमता। फॉर्मूला है यह भी, लेंस की क्षमता, ठीक है, या शक्ति। आ गई बात समझ में। लेंस की क्षमता या शक्ति को बच्चे लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं? पी से। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है, अब देखो, यह हमारे पास क्या है, लेंस है। यहां कोई प्रकाश की किरण आई, इसके अंदर भी जाएगी, टकरा के अंदर जाएगी, तो इसका कितना पावर है कि प्रकाश की किरण को मोड़ सके। जब हम लेजर लाइट के साथ एक मैं सोर्स डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं जैसे ही इस पे लेजर लाइट मारूंगा, ये लाइट तो हमें दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई नहीं दे रही किस तरह से प्रकाश जा रहा है, कि कहां से मोड़ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहां से लेजर लाइट जलाऊंगा तो प्रकाश की किरण जाएगी, टकरा के घूम जाएगी बच्चे। तो यह घुमा देने की क्षमता ही उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ देने की क्षमता लिख सकते हैं, या घुमा देने की, मोड़ देने की क्षमता। मोड़ देने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाती है। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? लेंस की शक्ति को बच्चों लिखते हैं पी से। पी मींस पावर, ऑफ कोर्स पावर होती है। अब एक रिलेशन हमारे सामने आएगा, जैसा यहां पे रिलेशन पढ़ा था, जैसा एक रिलेशन हमने पढ़ा था F बराबर होता है R/2, वैसे ही एक रिलेशन यहां पे आएगा P बराबर 1/F। मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हो। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा 1/मीटर, और 1/मीटर बच्चों कहलाता है डायोप्टर। 1/मीटर क्या कहलाता है? डायोप्टर। और डायोप्टर को लिखते हैं डी से। मतलब लेंस की क्षमता या शक्ति को किस चीज से लिखते हैं? डायोप्टर। और डायोप्टर को किस चीज से लिखते हैं? डी से। डायोप्टर का डी। यहां तक कोई दिक्कत? ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी छोटी छोटी चीजें बताई है, बिल्कुल छोटी चीज है। क्योंकि हमने लेंस सूत्र की बात की। लेंस सूत्र यह होता है, इन तीनों चीजों के मध्य रिलेशन को बताता है। हमने चर्चा की है शक्ति की। लेंस कितना प्रकाश की किरणों को घुमा सकता है? कोई भी लेंस चेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है, उसके अंदर मटेरियल चेंज कर सकता हूं। तो लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है, उसका वह पावर, उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। अब बच्चों एक जनरल लाइफ का एक एग्जाम्पल समझो। एक हट्टा कट्टा आदमी है और एक पतला दुबला शरीर है, ठीक है। तो अगर हट्टा कट्टा आदमी पतला दुबला शरीर है, उसको मरोड़ देगा, क्योंकि उसके अंदर पावर है, उसकी एक क्षमता है, वह कितना मरोड़ेगा, वह उसकी पावर कहलाती है। आई बात समझ में? अगर एक बच्चा है 3 साल का, एक बच्चा है 1 साल का, तो आप क्या कहोगे? 1 साल का बच्चा कमजोर है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं, वह किसी चीज को पकड़ नहीं सकता, वह किसी चीज को मरोड़ नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश की किरणें किसी लेंस पर आपतित होती है तो वह उसको घुमा देती है, उसके घुमाने का पावर ही क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। आगे बात समझ में? इसे लिखते हैं पी से, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और इसको लिखते हैं P बराबर 1/F। यह इसका रिलेशन है। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करते हैं एक, ठीक है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, देखो मैं एक आपके लिए एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो हमारे सामने एक सवाल है, किसी
क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आई बात समझ में? बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें? बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें? लेंस याद रखना आप बस। बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाए। मतलब बताऊंगा, एक मिनट। बनाए, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, यहां तक बात है ना। अब देखो, अब बच्चों सीधी सी बात है, हमने कल जो किया था दर्पण सूत्र में किया था, ठीक उसी प्रकार आज करेंगे। बे कौन सा रखा है? अवतल लेंस से। अब देखो, यह है हमारा उत्तल लेंस, यह है हमारा अवतल लेंस, बीच में से पतला। अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब इधर बनते हैं, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब इधर बनते हैं। उत्तल लेंस होता तो सारी दूरी इधर वाला प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। चिन्ह परिपाटी से अगर हम इस हाथ की तरफ जा रहे हैं, अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, तो इस हाथ की तरफ अगर कुछ भी चीज हो, इस हाथ की तरफ कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव, और इस हाथ की तरफ रखेंगे नेगेटिव। अब देखो, प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो उत्तल लेंस इधर प्रतिबिंब बनाएगा, और अवतल लेंस उधर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। आगे बात समझ में? यहां तक आपने समझ लिया तो बहुत इजी हो गया। लेंस की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से कितनी दूरी बिंब की दूरी की बात कर रहा है, u की बात कर रहा है। u हमें पूछा है कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब आपको v का मान कितना दे रखा है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, लेंस सूत्र से बच्चों क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसकी बात कर रहा है, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ठीक है, अब देखो, बराबर 1/u हमें पता नहीं, निकालना है। 1/v का मान जरूर पता है, माइनस 1/10 माइनस 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको आगे सोल्व कर देता हूं, माइनस 1/10 प्लस का 1/15। यहां से लेसे लिया मैंने 30, यहां आया माइनस का 3, यहां आया प्लस का 2। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1/30। यह किसका मान है? यह मान है, आप बोलोगे सर 1/u बराबर माइनस का 1/30, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब कहां बना? इधर। प्रतिबिंब कहां बना? इस हाथ पे बनेगा। कितनी दूरी पर बना सर? 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है, वीडियो तो सही आ रहा है क्या? एक मिनट, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो देखो, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यह बच्चों क्या होगा? अगर प्रतिबिंब माइनस का बन रहा है, तो आपको पता है बच्चों,
आभासी होगा। यह कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लेंस की जो शक्ति है उस पे एक सवाल। यह समझो एक बात, F बराबर -15 सेंटीमीटर, V बराबर -10, फॉर्मूला लगाया 1/v का, जैसे यहाँ पे V का मान रखा, U F का मान रखा, रखते ये माइनस माइनस प्लस के हो गए, इन दोनों का लेस से लेके सोल्व किया, -1/30, 1/u बराबर -1/30, तो U बराबर -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितनी दूरी पर लेंस प्रतिबिंब रखे, वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे सर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे तो ये सब कहानी हमें दिखाई देगी। आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों, एक सवाल हम कर लेते हैं लेंस की शक्ति पर, ठीक है। अब बस एक वीडियो और डालूंगा इसका और ये आपकी यूनिट कंप्लीट होगी फिर बच्चों ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो बच्चों हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मान लो किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता मतलब P का मान आपको बताना है। अब देखो, हम जानते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो V नो दैट, बच्चों आप क्या जानते हो, P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा बच्चों 1/15। अब देखो यहां हमारा सही नहीं है सवाल, क्यों? क्योंकि डायप्टर का मात्रक हमने मीटर में चर्चा की थी, यहां देख क्या रखा है? सेंटीमीटर। तो यहां बच्चों 100 का भाग लगा देंगे, जैसे 100 का भाग लगाया ऊपर जाएगा, तो P बराबर 100/50, इससे कैंसिल आउट करूंगा तो यह आएगा 2, तो यह आएगा 2 डायोप्टर। अब यह पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन किसी लेंस, समझ गए? तो इसकी शक्ति 2 डायोप्टर होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक बार छोड़ो आप, इस लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर होगी। छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो बच्चों आज हमने यहां तक चर्चा की जिसमें हमने लेंस सूत्र देखा और लेंस की क्षमता देखी, ठीक है। आपकी यह क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। छोटा वीडियो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ताकि आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं और एक क्लास और लूंगा मैं, जिसमें बचे हुए टॉपिक को कवर करूंगा। और एक याद रखना, एक इंपॉर्टेंट, इस यूनिट के जितने भी सवाल बनते हैं इस बोर्ड पे हम करवाएंगे। इस सफेद बोर्ड पे आपकी क्लास 10th की किस्मत लिखी जाएगी और हमारी भी, क्योंकि हम भी आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों इस बोर्ड पे हम वह सवाल कर डालेंगे जो आपकी एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। और देखो राजस्थान बोर्ड की एग्जाम नजदीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना। और यूपी बोर्ड की भी एग्जाम नजदीक है, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो चुकी है। तो अब आपकी बारी है, कैसे क्या करते हो। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।